नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। कल संसद में, लोकसभा में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार की खिंचाई की, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण से राहुल और कांग्रेस पर निशाना साधा। बारी प्रधानमंत्री की थी। सीधे निशाने पर थे राहुल गांधी। मेक इन इंडिया, मनरेगा पर उठाए गए राहुल गांधी के सवालों पर प्रधानमंत्री खूब बोले, वाहवाही भी मिली। इशारों इशारों में उन्होंने कई बार तंज भी कसे। ये भी कहा कि उम्र तो बढ़ जाती है कुछ लोगों की, लेकिन समझ नहीं बढ़ती है। लेकिन प्रधानमंत्री जेएनयू, रोहित वेमुला और अपने विवादित नेताओं के, और या मैं कहूं अपने नेताओं के विवादित बोल पर कुछ नहीं बोले। इसलिए आज जो मैं सवाल उठाने जा रहा हूं, क्या प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से राहुल को करारा जवाब मिल गया? कांग्रेस ने क्यों कहा प्रधानमंत्री मोदी ने नीचा दिखाने वाला भाषण दिया? और कालाधन, जेएनयू और रोहित वेमुला पर क्यों नहीं बोले प्रधानमंत्री? इस पर कुछ खास मेहमान मेरे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले देखिए आज संसद में क्या हुआ। कोई होनहार दिखना नहीं चाहिए। इस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का परिणाम है। कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लगती है। हमने अगर हमारे कार्यकाल में कर दिया होता तो मोदी, तुम्हारा अचीवमेंट कहाँ होता है? ये तो तुम्हारे लिए हमने छोड़ के गए थे, आप ही के तो देने। लेकिन तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है? अरे हमने गरीबी की जड़ें इतनी जमा दी है, इतनी जमा दी है। मोदी तुम उखड़ जाओगे लेकिन इसे उखाड़ नहीं पाओगे। अपने देश की इमेज ऐसे बनाते हैं जैसे हम भीख का कटोरा लेकर के निकले हो। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का लोकसभा में जवाब देने के लिए जब प्रधानमंत्री आए तो उम्मीद की जा रही थी प्रधानमंत्री अपने भाषण में राहुल गांधी के कल पूछे गए सवालों का जवाब देंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 1.25 घंटे लंबे भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर यूपीए सरकार और कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। ये सदन क्यों नहीं चलने दिया जाता है? इसलिए नहीं कि सरकार के प्रति रोष है, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण नहीं चलने दिया जाता। कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लगती है। कुछ लोगों का ऐसा रहता है, इसको समझने में देर लगेगी लेकिन इसमें कोई बादाम काम नहीं आएगी। मेक इन इंडिया की मजाक उड़ा रहे हैं ना, मेक इन इंडिया की मजाक उड़ा रहे हैं। ये मेक इन इंडिया देश के लिए है, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है? अरे हमने गरीबी की जड़ें इतनी जमा दी है, इतनी जमा दी है। मोदी तुम उखड़ जाओगे लेकिन इसे उखाड़ नहीं पाओगे। अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के उन सभी तंज का जवाब दिया, लेकिन असल मुद्दों से कन्नी काट गए। प्रधानमंत्री ने ना तो काले धन पर राहुल गांधी के फेयर एंड लवली वाले आरोप पर कुछ बोला, और ना ही जेएनयू और रोहित वेमुला मुद्दे का जिक्र किया, जिसके बाद से सवाल उठ रहा है आखिर क्यों प्रधानमंत्री ने इन मुद्दों का जिक्र नहीं किया? क्या प्रधानमंत्री जिन सवालों पर सहज होते हैं उन्हीं पर बोलते हैं? उनका भाषण ही सिर्फ दूसरों को टॉन्ट मारना, दूसरों को नीचे दिखाना, ये बात किए, लेकिन अपना कोई अचीवमेंट का और इस देश के युवकों को या किसानों को दिशा दिखाने की कोई बात नहीं की। बेशक प्रधानमंत्री ने अपने भाषण से विरोधियों की बोलती बंद कर दी हो, लेकिन कांग्रेस को प्रधानमंत्री का ये अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया। प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं बल्कि देश के हैं। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती वो जेएनयू, रोहित वेमुला और अपने विवादित बयानबाजी करने वाले नेताओं पर बोलकर विवाद शांत करते? वो विवाद जिसकी वजह से सड़क से लेकर संसद तक बवाल जारी है। अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। और मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उम्र में वरिष्ठ नहीं है, तजुर्बे में है, शाहनवाज हुसैन, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पूनिया, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह और संघ विचारक राकेश सिन्हा जुड़ चुके हैं। और मैं पहले राजनीतिक बहस नहीं शुरू करूंगा। दरअसल मेरी ये समझ से परे, और मैं दर्शकों को ये समझाना भी चाहूंगा, आपको अप्रिशिएट करनी चाहिए एक बात, कि दरअसल जो कुछ संसद में हो रहा है ये राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव था। ये धन्यवाद दिया जा रहा था या पोल खोल हो रही थी? रामकृपाल जी। देखिए संदीप जी, कल मैंने राहुल जी को सुना और आज मोदी जी को भी सुना। कल मैंने राहुल जी को पूरा सुनने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे लिए अदेख्य हो गया था। और फिर मैं
मैं पूरा नहीं झेल पाया। जो बात आप कह रहे थे कल में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कोई बोल रहा है नेता, और ठीक है वो विपक्ष के नेता न सही लेकिन विपक्ष के मुखिया के तौर पर बोल रहे थे, एक तरह से जैसा माना जाता है, डी फैक्टो ही इज द लीडर। उसमें कोई भी बात, उन्होंने, राहुल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि मोदी भारत नहीं है, मोदी देश नहीं है, और ये प्रधानमंत्री देश नहीं है और देश प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया। मोदी इज नॉट इंडिया, इंडिया इज नॉट मोदी। बहुत अच्छी बात मुझे लगी, लेकिन वो कोई भी समस्या बिना मोदी का नाम लिए पूरे अपने भाषण में कही नहीं पाए। जबकि राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार जरूर लिखती है, लेकिन उनके अभिभाषण में कहीं भी मोदी का नाम नहीं था। मतलब बिना आप नाम लिए भी चीजों को, नीतियों पर अगर चर्चा होनी होती, लेकिन वो दिख रहा था। वो कल की बात थी, पर आज नहीं, तो वही हुआ ना। मैं इसीलिए कह रहा हूं, जवाब पत्थर। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब संसद में मुख्य वक्ता, मुख्य विपक्ष का वक्ता पूरे अपने भाषण में एक बार भी अपनी हार्ड डिसलाइकिंग सब्जेक्ट पर नहीं जा रहा है वो, बल्कि ऑब्जेक्ट पे नहीं जा रहा है, जो ऑब्जेक्टिव नहीं हो रहा है, वो सिर्फ ये कह रहा है कि सारा हमला उसका मोदी को लेकर के है। अरे मोदी देश नहीं, आप ये खुद बता चुके हैं, मोदी इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है नीतियों पर जो कमियां हुई हैं कार्यान्वयन में, उन पर अगर फोकस होता। लेकिन बात हुई, लेकिन हर जगह मोदी का नाम लिए बिना नहीं हुई। तो आज जिस तरह से आज गांधी परिवार के बिना कुछ नहीं हुआ। मैं उसी पर आ रहा हूँ। बट दोनों का फर्क ये था कि कल राहुल ने बिना मोदी का नाम लिए अपना कोई एक वाक्य भी नहीं बोला। आज मोदी ने बिना किसी का नाम लिए वो सब कुछ कह दिया। जो मैं अगर कहूँ गालिब ने, गालिब के बगौर कि ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। कल राहुल ने जितने तीर चलाए वो जिगर को तो भेजते हुए निकल गए, लेकिन मोदी ने जो आज तीर चलाए हैं वो अभी धंसे हुए हैं। ये, लेकिन ये जो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मैं दोनों से अपेक्षा नहीं रख रहा था। हालांकि मोदी ने तब भी कम से कम यह 60% फैक्ट्स के साथ और 40% अपना वो बदले की भावना है, जो भी आप कह लीजिए, उसमें होता है। तलखी, तंज कसे गए। लेकिन एक बता दूं, आप उस माहौल में, मैं हमेशा एक बात को कहता हूं कि मंदिर और मैखाने में एक ही आदमी जाए तो दोनों का थोड़ा फर्क पड़ता है। एक जगह पे आप आदतन भी आपके कदम लड़खड़ाएंगे और दूसरी जगह पर आदतन आपका सर झुक जाएगा। सवाल है कि माहौल क्या बना हुआ था। माहौल क्या बना हुआ है? शाहनवाज हुसैन साहब, प्रधानमंत्री ने मनोरंजन शब्द इस्तेमाल किया। मनोरंजन की जगह नहीं है संसद पर, क्या दरअसल मनोरंजन की जगह बन गई है। कौन किस पर बड़ा तंज कस सकता है, ये पैमाना हो गया है क्या? देखिए, मुझे संसद में 99 से 2014 तक रहने का अवसर मिला है, और जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है तो सरकार की पूरी नीति ब्रॉड वे में उसमें होती है, और विपक्ष के पास बहुत अच्छा मौका होता है कि उस सारे विषय को समेटकर जितना भी आप अपने अल्टरनेटिव विचार भी रख सकते हैं और आलोचना भी एक तरह कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, इसलिए मर्यादा रखनी पड़ती है। मुझे लगा कल जब मैं राहुल जी को, क्योंकि मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, तो मुझे और कांग्रेस के लोग उनका भाषण सुने न सुने, मुझे तो उनका भाषण सुनना ही पड़ता है, क्योंकि तुरंत प्रतिक्रिया भी देनी होती है। तो मैंने बहुत ध्यान से उनका भाषण सुना। वो उनकी बॉडी लैंग्वेज जरूर वो दिखाना चाह रहे थे, कॉन्फिडेंट हैं, वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट दिखना चाह रहे थे, और उसमें भी कई बार ओवर कॉन्फिडेंस दिखाने में उन्होंने कई ऐसी बातें कही। आप पार्टी की आलोचना कर दीजिए, मोदी जी की आलोचना कर दीजिए, लेकिन देश के नौजवानों के लिए जो कंसेप्ट है, सरकार को अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए, मेक इन इंडिया है, उसका मखौल उड़ाने का आपको अधिकार नहीं है। वो देश का सिंबल है, पूरे दुनिया के लोग मेक इन इंडिया के सिंबल को, पर आप विपक्ष के जाल में क्यों फंस रहे हैं? उस पर देश, शाहनवाज भाई, मुझे ये बताइए कि विपक्ष के जाल में फंसने की क्या जरूरत? एक सूट बूट की सरकार है, ये तंज कसा तो धोती कुर्ते का बजट बना दिया आपने। कल उन्होंने कुछ तंज कसे, उनको इग्नोर भी तो किया जा सकता था। जाल में तो नहीं फंस रहे, संदीप जी, राजनीतिक कद तो नहीं बढ़ा रहे राहुल गांधी का। यही तो नहीं, राम कृपाल बाबू ने क्या कहा, यही तो कहा कि हमने एक बार भी, हमारे नेता ने एक बार भी नाम नहीं लिया, लेकिन आज एक स्टेट्समैन की तरह वो बोले। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ये राहुल ऑब्सेशन क्यों हो गई?
ये राहुल ऑब्सेशन क्यों हो गई बीजेपी को? कांग्रेस तो हाशिए पर पड़ी है, 44 सीटें हैं उनके पास, 44 तो मात्र सांसद हैं। संदीप जी, हाँ। संदीप जी, मैं ये बहुत विनम्र होकर कहता हूं कि प्रधानमंत्री भी समझते हैं और आप भी अच्छे तरह समझ रहे हैं। हाँ। कोई राहुल जी की बात को जवाब देने के लिए हमारे पास सक्षम लोग मौजूद हैं। हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उतरकर जवाब नहीं देना है, वो एक पर दिया ना, यही तो बात पूछ रहा हूं मैं आपसे। राहुल जी तो दिया ना, राहुल जी देखिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फेसबुक पर लिख दिया, सुषमा स्वराज ने लाहौर में चाय पर चर्चा की सफाई दे दी, राजनाथ सिंह गृह मंत्री ने बोल दिया, फिर प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं। देखिए अब क्या कहे, ये तो यही है कि बोले तो बगावत, ना बोले तो बगावत। अगर हम नहीं बोलते तो क्या आप चला देते? राजनाथ और सुषमा ने चुप्पी साधी। हाँ। हमें तो आपके लिए लिखना पड़ता है। हाँ। हमने उनके वजह से कुछ नहीं लिखा। उनको राहुल गांधी को सफाई देने की जरूरत न सुषमा जी को है, न राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ नेता को है। ये हमने तो आपके लिए लिखा कि संदीप चौधरी पूछेंगे। देखिए उन्होंने इल्जाम लगाया और आप खामोश थे। हाँ। ये आपके तेवर की वजह से हमें लिखना पड़ता है संदीप जी। हाँ। हमने राहुल जी की वजह से नहीं लिखा। वो माननीय सांसद हैं, अमेठी से जीत कर आए हैं। संसद के बाहर वो खड़गे साहब के भी नेता हैं, संसद के अंदर उनके नेता खड़गे साहब हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने विपक्ष के नेता का नाम लिया और तो किसी का नाम भी नहीं लिया। जो बात कही है स्टेट्समैन के तौर पे कही है, लेकिन राहुल जी की भाषण से मोदी जी की भाषण की तुलना मत कीजिए। अब मुझे, हाँ, अब हम पीएल लोग पुनिया साहब ये समझाइए कि प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को नीचा कैसे दिखा दिया? जवाब दे दिया था। आपके नेता बोले, तंज कसें, तलखी दिखाएं तो आप तालियां पीटेंगे, मेज थपथपाएंगे। पलटवार हो जाए तो आप कहेंगे नहीं नहीं ये तो हमें नीचा दिखाया जा रहा है। नीचा कैसे दिखाया प्रधानमंत्री ने? देखिए, कल राहुल जी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचार रखे और उन्होंने हर मुद्दे पे बात की। कहने का अंदाज हो सकता है, लेकिन रामकृपाल कहने का अंदाज क्या हो सकता है? कहने का अंदाज क्या हो सकता है पुनिया साहब? देखिए आप इतने संजीदा व्यक्ति हैं, आपके कहने का अंदाज ये इसमें मतलब आप भी शायद इत्तेफाक नहीं रखते राहुल के अंदाज से। नहीं, मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। हाँ। लेकिन जिस तरह से कह रहे हैं, नहीं, जब आपने क्वालिफाई किया ना सर, आप तो ब्यूरोक्रेट रहे हैं, आप इतने बड़े नौकरशाह रहे हैं, उन्होंने भाषा को आप मुझसे बेहतर समझते हैं पुनिया साहब। जब आपने क्वालिफाई की अपनी स्टेटमेंट ये कहते हुए कि कहने का अंदाज हो सकता है, तो मुझे पहली नजर में ऐसा दिखा कि शायद आप इत्तेफाक रखते थे कहने के अंदाज से। आप संदीप जी छोड़, नहीं, ये पूरी तरह से गलत है। हाँ। राहुल जी ने पाकिस्तान के ऊपर हुआ, आप प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोले? उन्होंने कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इज नॉट द नेशन, नॉट द कंट्री, और कंट्री इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर। जो रामकृपाल जी को याद है वो गलत याद है, वो कृपया दोबारा पढ़ लीजिए, ये सही नहीं है। रोहित वेमुला के बारे में बोले, कन्हैया के बारे में बोले, आपने सब पूरा ईपीएफ के बारे में पूरी दुनिया आज बोल रही है, पूरा देश बोल रहा है, उसके बारे में वो खामोश रहते हैं। और इस तरह से बात हल्का करके जो व्यक्तिगत आक्षेप दूसरे को नीचा दिखाने का काम करते हैं, वही तो पूछ रहा हूं। यही एक तरीका सहयोग लेने का, नीचा कैसे दिखाया? विपक्ष से सहयोग लेने का क्या यही तरीका है? तो मैं पूरी आप तल्ख जुबान इस्तेमाल कर रहे थे, तल्खी में ही जवाब मिल गया, तो इसमें नीचा दिखाने की बात कैसे आई? मैंने तो नीचा दिखाने की बात कैसे आई? आप नीचा दिखाने की तो आप बात कर रहे हैं, मैंने तो नहीं कहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी से जो अपेक्षा थी, राहुल गांधी जी एक पार्टी के नेता हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी हैं। वो 125 करोड़ के प्रधानमंत्री है, वो सभी राजनीतिक दलों के मिला के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनको जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पे इस तरह से ओछे गिर के जो व्यक्तिगत टिप्पणियां करके दूसरे को हल्का दिखाने का जो प्रयास किया है, वो मैं समझता हूं कि वो अपेक्षा नहीं, वो गरिमा
जो उन्होंने नेहरू रिस्पॉन्ड जी कर रहे हैं, और शाहनवाज नेहरू हुसैन जी- रिस्पॉन्ड कर रहे हैं नेहरू जी- आपके आरोपों पर। नेहरू जी, इंदिरा जी देखिए, और राजीव ये- जी का ये नाम लिया, प्रधानमंत्री- उनके राजीव जी का नाम लिया, देखिए, लेकिन उनकी जो गरिमा हम है, राजीव जी का उनकी- नाम लें, उनके इंदिरा जी जैसे- का नाम लें उनके तो जैसे ओछापन गरिमा है। इन्होंने क्या नहीं दिखाई राजीव गांधी, अपने इंदिरा गांधी का नाम लेना ओछापन है? वो आप गरिमा- माननीय पूनिया जी कह रहे हैं जो कि गरिमा ओछापन उन्होंने किया, दिखाई तो थी, क्या राजीव जो गांधी का गरिमा- नाम लेना, जो गरिमा- इंदिरा जी का अरे नाम मेरी लेना बात तो ओछापन सुनिए। है? अरे वो तो देश के प्रधानमंत्री थे साहब, उनका नाम लिया, आपको मैं धन्यवाद गलत कह करना रहे चाहिए। हैं, आप आपके गलत नेता का कह नाम रहे ले, हैं। मैं ये आपके कह नेता रहा का हूं- नाम न मैं ले ये तब कह भी रहा हूं- नाराज होते हैं। मैं कह रहा हूँ जवाहरलाल ओछा नेहरू, कैसे कह रहे हैं? इंदिरा जी, राजीव उन्होंने जी, क्या गुनाह राजीव किया? जी ने ओछापन जिस क्या गरिमा- किया? जिस गरिमा सिर्फ के इंदिरा साथ जी, किया, राजीव जी का उस नाम तरह लिया, की गरिमा का सोमनाथ पालन चटर्जी का नहीं। नाम उस लिया, तरह की गरिमा, इतने बड़े बड़े उस तरह लोगों की का नाम गरिमा। लिया, आपके नेता का नाम देखिए- ले तो हमें आप ओछा देखिए, कहें। यही आप कितना बड़ा यही- जुल्म कर रहे यही हैं आप। लेकिन उनकी गरिमा आपने नहीं दिखाई, उनकी गरिमा आपने नहीं दिखाई। सर, ये गरिमा उन है कि लोगों की गरिमा आपने नहीं दिखाई। प्रधानमंत्री के उन्होंने भाषण जो को आप गरिमा ओछा दिखाई थी, कहें, वो तो गरिमा हम आपने राहुल दिखाई गांधी है। का भाषण को क्या पोछा कहें? प्रधानमंत्री क्या की कहें तरह- बोलिए? अगर हाँ, प्रधानमंत्री का भाषण ओछा है प्रधानमंत्री- तो राहुल गांधी का भाषण क्या है? प्रधानमंत्री ओछा ने है। प्रधानमंत्री की हैसियत से भाषण नहीं दिया। क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री की प्रधानमंत्री हैसियत आप से एक उन्होंने तरफ भाषण इज्जत भी नहीं दे दिया। रहे हैं, दूसरी तरफ उनके वो भाषण को पार्टी के ओछा भी नेता कह की रहे तरह से बोल हैं। रहे ऐसा थे। अन्याय वो मत कीजिए प्रधानमंत्री पुनिया के जी। भाषण की तरह से बोल वो रहे थे। देश के प्रधानमंत्री हैं, आप इज्जत ओछा भी तो है करते ही हैं, है। गाली भी देते हैं। आप कह रहे हैं वो देश के जो प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण ओछा भी मुद्दे, बोलते हैं, वो ये पाकिस्तान के स्वीकार ऊपर नहीं क्यों है। नहीं बोले? कम से कम रोहित शब्द वेमुला अलग के ऊपर चुनिए। क्यों नहीं बोले? मैं कह रहा हूँ शब्द EPF के अलग ऊपर चुनिए। क्यों नहीं बोले? अरे वो कन्हैया जो के आपके ऊपर क्यों नहीं तोता बोले? है वो, अपने क्या मंत्री प्रधानमंत्री लोग- आपके तोता है जो आप चाहेंगे वही प्रधानमंत्री- मिट्ठू की तरह जो बोलेंगे? मंत्री लोग, वो जो कमाल है। मंत्री लोग, प्रधानमंत्री जो देश के जिम्मेदारी पे प्रधानमंत्री ध्यान जो मन में उससे चाहेगा क्यों नहीं बोले? बोलेंगे। जितने आप जो मुद्दे कहेंगे थे, वही बोलेंगे उन वो। मुद्दों के क्यों ऊपर बोलेंगे नहीं वो? बोले। प्रधानमंत्री जिन मुद्दों पर आपने देश को गुमराह किया वो नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री जो देश उसके लिए हम लोग प्रवक्ता काफी हैं। जो चर्चा प्रधानमंत्री का जो चर्चा के सुन लीजिए, दौरान- अगर प्रधानमंत्री जो चर्चा आपका के तोता दौरान नहीं मुद्दे है, उठाए, वो देश उसके के बारे में नेता है। जवाब देना होगा। अगर प्रधानमंत्री वो उनका व्यक्तिगत नहीं के है, भाषण को वो आप देश ओछा के सामने कहेंगे मुद्दे हैं। तो आप बताइए जो देश राहुल के गांधी जी सामने के मुद्दे भाषण हैं, को क्या उसका कहेंगे? जवाब देना होगा। आपने जो लिख उसका के दिया जवाब वो देना राहुल जी ने होगा। पढ़ दिया, 4 उसका बार जवाब मैडम देना मैडम होगा। बोला, जबकि जो देश के चेयर पे सामने सड़ बैठे थे देश आपने के कहा मुद्दे, मैडम मैडम, देश और आप के कह रहे हैं मुद्दे, कि प्रधानमंत्री ने देश ऊंची के बात मुद्दे की। सामने हैं। ये अन्याय है। उस मुद्दे का जवाब देश देख रहा प्रधानमंत्री को देना है। चाहिए। पुनिया साहब, आप वरिष्ठ आदमी हैं, अब मैं आपको राकेश ये सिन्हा वापस से आप लेना दोनों से चाहिए। इजाजत प्रधानमंत्री के लेकर भाषण को राकेश ओछा सिन्हा से नहीं कहना सवाल पूछ चाहिए। लेता हूँ। शाहनवाज भाई, नहीं, मेरा पीएल पुनिया एतराज है, साहब, महेंद्र जी। सवाल ये है, चौधरी राकेश जी, सिन्हा से मेरा सवाल प्रधानमंत्री है के साहब। भाषण को अब मेरा ओछा सवाल कहना शाहनवाज भाई, स्वीकार नहीं शाहनवाज करते भाई, हैं। मैंने पूरा मौका दिया आप दोनों को। नहीं, ओछा कहना इनको वापस लेना चाहिए अपनी बात। मैंने आप दोनों को पूरा मौका दिया। आप ओछा दोनों बहुत कहना ये तजुर्बेकार हैं। 125 राकेश सिन्हा पर करोड़ मुझे के ये बताइए, हिंदुस्तानियों कि का अपमान है। प्रधानमंत्री को आप देश के प्रधानमंत्री क्या के ये भाषण कहने की को जरूरत ओछा आन कहेंगे? पड़ती है? प्रधानमंत्री ये कहने लगे कि कुछ लोगों की उम्र बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती। इस लेवल तक डिबेट को लाने की जरूरत है। देखिए, मैं मानता हूं कि भारत का लोकतंत्र बहुत परिपक्व लोकतंत्र है। उस परिपक्वता में जिसको मैं कहते हैं होल इन दी बकेट, अगर बाल्टी में विपक्ष छेद करता है, उसका मैं एक उदाहरण देता हूं। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि संसद में नरेंद्र मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया। मैं एक घटना का जिक्र करता हूं, रामकृपाल बाबू इसको शायद जानते हैं। नहीं, ये पब्लिक ऐसा जानती मेरी है। बात नहीं, इशारों मैं में दूसरी किसकी बात एक कर बार आचार्य कृपलानी ने संसद में कहा कि मैं अब तक जानता था कि कांग्रेस के लोग गुंडे हैं, लेकिन अपहरणकर्ता भी हो गए। उनकी पत्नी सुचिता कृपलानी कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इस पर कृपलानी जी ने कहा कि मुझे अब तक पता था कांग्रेस के लोग गुंडे हैं, लेकिन ये अपहरणकर्ता भी हो गए, मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया। अब देखिए, संसद में हास्य विनोद की एक सीमा है। हाँ, तो हास्य विनोद और तंज में फर्क होता है ना? मेरी बात सुनिए, तलखी में फर्क मेरी बात सुनिए ना। राहुल गांधी ने कल जो कहा कि प्रधानमंत्री देश नहीं है, देश प्रधानमंत्री नहीं, इस देश में एक ही बार ये नारा लगा था जो देवकांत बरुआ ने दिया था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। राहुल गांधी अगर होते, अगर इतने परिपक्व हैं तो संसद में खड़े होकर कहते मेरी दादी के लिए नारा लगा था, वो गलत नारा था, ये नारा आगे नहीं लगना चाहिए, तब मैं मानता हूं कि उनकी बात में दम है। नहीं, अब उनकी बात में तो ये निहित है। एक बात उनकी बात में निहित है। मैं If the prime minister नहीं is नहीं not नहीं the नहीं, country, मेरी 2-3 and the country is not the prime minister, then India was मेरी never 2-3 बात- India, 2-3 बात सुन लीजिए, and India was never Indira। 2-3 बात सुन लीजिए, ये भी बात निहित है। 2-3 बात सुन लीजिए। हाँ। राहुल गांधी में दृष्टि दोष है। यदि दृष्टि दोष नहीं होता तो आर्थिक नीति का एक वैकल्पिक आलोचना प्रस्तुत करते, जैसे शाहनवाज जी कह रहे हैं। यदि दृष्टि दोष नहीं होता तो सामाजिक नीतियों पर प्रस्तुत करते। जो व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जाकर बिना घटना का पता लगाए
उन लोगों के साथ अप्रत्यक्ष रूप से खड़ा हो जाए जो भारत विरोधी नारे लगा रहे थे आप छूट गए। और संसद अभी में त्यार से मैं कुछ देर किसकी पहले बात कर रहा कन्हैया छूट गया। हूं? मेरा कन्हैया से झगड़ा नहीं है, मेरा तो उस प्रवृत्ति और नारा लगाने वालों से झगड़ा है जिसे जगह दी गई। राहुल गांधी उसके साथ खड़े हुए लेजिटिमेसी देने गए। मेरा 2 सवाल है पुनिया साहब से। पहला चीज बता दें, क्या विपक्ष के नेता के पास कोई वैकल्पिक आर्थिक नीति का दर्शन है जो संसद में रखना चाहते हैं? एक। दूसरा सवाल कि राहुल गांधी जो विपक्ष का ये काम नहीं। राहुल गांधी विपक्ष का काम है मेरी बात आपकी सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं एक बात कर दूं। राहुल गांधी ने जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, कैबिनेट के पास से एक प्रस्ताव को जिस ढंग से उन्होंने सार्वजनिक रूप से फाड़ा था, जब मुलायम सिंह का बेटा चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार थे और जब मुलायम सिंह के मैनिफेस्टो को उन्होंने सभा में से फाड़ा था, तो बताइए क्या विपक्ष के नेता की शोभा देता है कि लोकतंत्र का मजाक उड़ाए? इसका जवाब मैं लूंगा पूनिया साहब, और साथ ही साथ एक और अहम सवाल जिस पर बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन कर दिए शाहनवाज हुसैन ने बतौर प्रवक्ता बीजेपी के, कि रोहित वेमुला का मामला हो, जेएनयू का मामला हो, ईपीएफ का मामला हो, काले धन का मामला हो, इन मामलों पर प्रधानमंत्री को एक मिनट बताइए ना। शाहनवाज भाई मैं आपको पूरा मौका दूंगा ना। आपने कहा कि हम जवाब दे सकते हैं, प्रधानमंत्री को जवाब देने की जरूरत नहीं। क्या ये तार्किक बात है? ब्रेक के बाद इस पर चर्चा जारी है।